आगामी 5 वर्ष માટે गुजरात के पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में वोटिंग होगी। यहाँ केशुभाई पटेल की अगुवाई में लेउआ पटेलों की नाराजगी का कितना खमियाजा नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ सकता है, इस पर बीजेपी की नजरें। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में ही केशुभाई का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। पटेल समुदाय के नेताओं ने इस बार केशुभाई को समर्थन देने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर केशुभाई की गुजरात परिवर्तन पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो नरेंद्र मोदी की सियासी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मोदी ने पिछली बार 182 में से 117 सीटें जीती थी। इस बार अगर उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी है तो इस संख्या में इजाफा करना पड़ेगा और इसके लिए पहले चरण की वोटिंग सबसे अहम है। मोदी समर्थक भी इसे मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव बता चुके हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, याद रखना मेरी बात। गुजरात के चुनाव को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में पीएम पद की निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। अगर मोदी 117 सीटों से ज्यादा जीतने में कामयाब रहते हैं तो उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। पीएम पद के वो स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे। संघ को भी उन पर दांव लगाने में आसानी होगी और मोदी विरोधी कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर जीतने के बावजूद मोदी की सीटें 100 के आसपास सिमटती हैं, तो मोदी विरोधी नए सिरे से सक्रिय होंगे। कहा जाएगा कि मोदी का जादू गुजरात में ही सिमट रहा है। ऐसे में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना सियासी हाराकीरी करना होगा। संघ भी हिचकेगा और एनडीए में शामिल जेडीयू जैसे साथी दलों की राय को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने बीजेपी में, उसमें भी अड़चने हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, एक मुख्य एलाय हैं एनडीए के, उन्होंने तो तकरीबन साफ तौर से कह दिया है कि मोदी मुझे मंजूर नहीं है और ये एनडीए में बैठक होगी, उसमें हम सब आपस में मिल के ये तय करेंगे। तो पहले तो उनको बनने दीजिए। अभी एलाइज तो दूर हैं। एलाइज का रोल तो तब होगा जबकि प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी स्थिति में है कि सरकार बना सकती है एलाइज के समर्थन के साथ, तब वो चीज़ सामने आएगी। फिलहाल एलाइज तो नहीं करेंगे। शिवसेना और अकाली दल को शायद छोड़ के कुछ भी साथ मिलके नहीं दिखता है कि जेडीयू करेगी। मोदी की सीटें कम हुई तो कांग्रेस राहत की सांस ले सकेगी। कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाना नहीं चाहती, लेकिन अगर मोदी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हैं और पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो 2014 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा।